नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक्स हैं लाहौर अधिवेशन, दूसरा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और चौथा टॉपिक है कराची अधिवेशन। इन चार टॉपिकों को आपको कवर करना है आज। 30 से 35 मिनट लगेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना है और यहाँ पर आपको 5 एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या फिर रिवीजन के बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, और जितना भी एमसीक्यू सॉल्व हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। 3 तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और 3 से कम है तो अच्छी बात तो नहीं है कम से कम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला एमसीक्यूज है लाहौर अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा या कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर सॉल्व करिए, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। इसका दो राष्ट्रों की सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब बचा है डी और ए। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, वहां पर ये झगड़ा शांत हो गया था। जो झगड़ा शुरू हुआ था 1907 में सूरत में विस्फोट हुआ था, राइट। तो पहला इस प्रकार से ठीक है, तो ओनली 1 हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया, ठीक है। पहला है, उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति को अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों का अपनाने का, राजनीतिक सामाजिक सुधार के लिए सामवादी क्रांति विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन है आप बताइए। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल ये सही है। ये नहीं, खुदाई खिदमतगार जो पश्चिमोत्तर प्रांत है हमारा, उस समय जो हुआ करता था वहां पर ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। वहां थे सीमांत गांधी, ठीक है, उनके नेतृत्व में चल रहा था। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे सभी लोग, इसलिए रेड शर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये 2020 के आईएएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। देखिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? पहला, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। केवल उन्हीं के पहला देखते हैं, गांधी जी को इन्वाइट किया था, ये बात सही है, सॉरी। अध्यादेशों को रद्द कर दिया था, ये भी बात सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये गलत है। यानी कि पुलिस ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान जितनी भी जातियां की थी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, उसकी जांच होने का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। तो तीसरा नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका, तीसरा सी नहीं होगा आपका, डी नहीं होगा, राइट। अब देख लीजिए, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का उपयोग नहीं था, ये भी सही है। यानी कि गांधी जी ने कहा था सभी की रिहाई कर दी जाए, लेकिन सरकार ने कहा था नहीं, केवल उन्हीं की रिहाई की जाएगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। तो चौथा भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, ठीक है। को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। घटनाओं को काल क्रम में सही से लगाइए, ठीक है, यानी क्रम से लगाना है आपको। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तीसरे से देखते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है आपका 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को होता है। इसके बाद में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होती है 23 मार्च को 1931। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वो होता है आपका 26 से लेकर के 31 मार्च के दौरान। तो पहले तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, तीसरा दूसरा एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको उसकी करंट अफेयर्स के लिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे पूरी करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मतलब क्लास जब आप बंद करेंगे, वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी, तो सारी करंट अफेयर्स आपकी फिंगर टिप पे होगी। ये हमारा कमिटमेंट है आपसे,
चलिए सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं उस क्लास को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है? क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका आज, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।